अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। और रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो जनाब, वो एचबीएल इस्लामिक से रिलेटेड है। एचबीएल बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेज़ इसकी, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ब्रांचेज़ जो है वो एचबीएल की है, ठीक है। हर गली मोहल्ले इलाके में जो है आपको एक से ज़्यादा ब्रांचेज़ जो है वो एचबीएल की मिलती हैं। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो एचबीएल इस्लामिक बैंकिंग से रिलेटेड है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनाब एचबीएल इस्लामिक की 3 बेहतरीन सेविंग अकाउंट की, ठीक है। एचबीएल के 3 बेहतरीन वो सेविंग अकाउंट जिसमें लोग बड़े पैमाने पे सरमायाकारी करते हैं, बड़े पैमाने पे ये अकाउंट खुलता है और इसमें बड़े पैमाने पर लोग सरमायाकारी करते हैं। रिसेंटली एचबीएल ने इन तीनों सेविंग अकाउंट का मुनाफा जो है वो तब्दील किया है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब कि एचबीएल ने इन तीनों सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, ठीक है। एचबीएल ने मुनाफा लिस्ट भी जारी किया, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। इन तीनों सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। इन 3 सेविंग पे अगर कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करते हैं तो उसके बाद मुनाफा क्या होगा, उस पे टैक्स कितना कटेगा और नेट प्रॉफिट क्या बचता है, वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। इसके अलावा जनाब इन 3 अकाउंट की डिटेल्स जो है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। मतलब कौन सा जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है, कौन सा शख्स कौन से अकाउंट खुलवा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब, और सबसे पहले बात करते हैं एचबीएल के सबसे बेहतरीन सेविंग अकाउंट की, जिसका नाम है एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट, ठीक है। एचबीएल इस्लामिक में जो भी सेविंग अकाउंट खुलता है उसमें जो सेविंग अकाउंट सबसे ज़्यादा खुलता है वो एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन है, ठीक है। इसका मुनाफा जो है मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है, इस यही वजह है कि इसका जो अकाउंट का नाम है वो एचबीएल महाना आमदन अकाउंट है, ठीक है। बड़े पैमाने पे लोग जो है इस अकाउंट में सरमायाकारी करते हैं, क्योंकि इसकी इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो बहुत ही बेहतरीन है। इस अकाउंट का मुनाफा जो है वो हमेशा से शानदार रहा है जनाब। और कुछ डिटेल्स की बात करते हैं इस अकाउंट की, फीचर्स की बात करते हैं जनाब, और ये है प्रॉफिट पे आउट ऑन मंथली बेसिस, हर महीने इस अकाउंट का मुनाफा मिलता है। अकाउंट का नाम भी आप देखें तो एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन सेविंग अकाउंट है, ठीक है। मतलब महाना बेसिस पे इसका मुनाफा मिलता है, ठीक है। नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायरमेंट, मतलब 1 रुपये भी अकाउंट में हो तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके नेक्स्ट है जनाब नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, ठीक है। मतलब इनिशियल भी 1 रुपये हो तो कोई मसला नहीं है, और अकाउंट में भी बैलेंस 1 रुपये हो तो कोई मसला नहीं, ठीक है। आगे चलते जनाब, एचबीएल महाना आमदन अकाउंट इज़ फॉर रेजिडेंट पाकिस्तान नेशनल्स ओनली, ठीक है। सिर्फ पाकिस्तानी के लिए अकाउंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए ना, दिस अकाउंट कैन बी ओपन बाय बोथ इंडिविजुअल एंड नॉन इंडिविजुअल, मतलब आप ये अकाउंट सिंगल भी खुलवा सकते हैं और किसी के साथ जॉइंटली भी खुलवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है चेक बुक जो है, पहला चेक बुक फ्री होगा जिसपे 10 चेक होंगे। उसके बाद जो आप चेक बुक इशू करवाएंगे उस पर चार्जेस लगेंगे एज पर शेड्यूल ऑफ बैंकिंग चार्जेस, ठीक है। और इसी तरह जनाब डेबिट कार्ड जो है वो भी फ्री होगा। ज़कात वगैरह जो है वो एप्लीकेबल होता है। ज़कात तो ज़ाहिर सी बात है, सेविंग अकाउंट तो ज़कात तो लगेगा, तो ज़कात से बचने का तरीका वही है, CZ50 का फॉर्म जमा करवा दीजिए, जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, तो ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, उसका टैक्स वगैरह की बात हो रही है यहाँ पे, तो टैक्स की कैलकुलेशन अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो जनाब नंबर 1 पे जो हमारे पास अकाउंट है एचबीएल इस्लामिक का, वो एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन सेविंग अकाउंट, ठीक है। दूसरे अकाउंट की तरफ चलते हैं जनाब। अच्छा, मुनाफा रेट जो है वो तीनों अकाउंट का आप लोगों के साथ एक साथ शेयर करेंगे, और फिर मुनाफे की जो कैलकुलेशन होती है, मतलब टैक्स कितना कटेगा, मंथली मुनाफा कितना बनेगा और नेट प्रॉफिट क्या होगा, वो एक साथ ही शेयर करेंगे, ठीक है, वरना खिचड़ी सा बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो हमारे पास एचबीएल इस्लामिक का जो बेहतरीन सेविंग अकाउंट है वो एचबीएल इस्लामिक रुतबा सेविंग अकाउंट, ठीक है। और रुतबा इस सेविंग अकाउंट से मुराद है सीनियर सिटीजन अकाउंट है, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि चाहे शायद सीनियर सिटीजन अकाउंट है तो कोई सीनियर सिटीजन ही ये अकाउंट खुलवा सकता है, हर बंदा ये अकाउंट नहीं खुलवा सकता। देखिए बहुत ही सिंपल है, अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो आप सिंपल ये काम करें, फैमिली में जो भी सीनियर सिटीजन है उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लें, अपने पैसे उस अकाउंट में रखें और शानदार मुनाफा हासिल करें, ठीक है। वो लोग जिनकी उम्र 55 साल या 55 साल से ज़्यादा है वो लोग ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपकी उम्र अगर 55 साल से कम है तो फैमिली में कोई भी जो सीनियर सिटीज़न हो उसके साथ 55 साल या 55 साल से ज़्यादा है उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा ले और अपने पैसे रखें और शानदार मुनाफा हासिल करें। पूरा पाकिस्तान जो है वो यही कर रहा है, क्योंकि सीनियर सिटीज़न अकाउंट का मुनाफा अच्छा होता है। किसी सीनियर सिटीज़न के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया, पैसे उस अकाउंट में रखें और शानदार मुनाफा हासिल करें, ठीक है। अच्छा, अकाउंट के फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले
तो फीचर्स में जनाब फ्री फर्स्ट इशुएंस ऑफ डेबिट कार्ड, ठीक है। पहला जो डेबिट कार्ड होगा वो फ्री होगा। उसके अलावा जनाब अकाउंट विल बी ओपन बाय इन पाक रुपए, सिर्फ पीकेआर में ही अकाउंट खुलवा सकते हैं जनाब। इसके अलावा अनलिमिटेड डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स, मतलब एक दिन में 100 दफ़ा पैसे जमा करवाएं, 100 दफ़ा निकलवाएं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट पे आउट ऑन मंथली बेसिस, हर महीने इसका मुनाफा मिलेगा और ज़कात का वही है, CZ50 का फॉर्म जमा करवाएं। अच्छा, नीचे टैक्स की बातें हो रही हैं, तो टैक्स की डिटेल्स अभी हम आगे चल के एक साथ ही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो नंबर 2 पे जो है, नंबर 1 पे था एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन सेविंग अकाउंट, दूसरे नंबर है एचबीएल इस्लामिक रुतबा अकाउंट, ठीक है, सेविंग अकाउंट, रुतबा सेविंग अकाउंट के लिए, रुतबा अकाउंट के लिए। अब चलते हैं तीसरे अकाउंट की तरफ, एचबीएल इस्लामिक का तीसरा बेहतरीन सेविंग अकाउंट। अच्छा, एचबीएल का जो तीसरा बेहतरीन सेविंग अकाउंट है वो है एचबीएल निसा तवाफिर अकाउंट, ठीक है। अच्छा, एचबीएल निसा तवाफिर अकाउंट बेसिकली वीमेंस अकाउंट है, ख़वातीन के लिए अकाउंट है, लेकिन इट इट डजेंट मीन कि जो है सिर्फ ख़वातीन जो है वो ये अकाउंट खुलवा सकती हैं, ठीक है। लोग क्या करते हैं जनाब, क्योंकि 2-3 अकाउंट ऐसे होते हैं जिसका हर बैंक का मुनाफा अच्छा होता है, जैसे एक सीनियर सिटीजन अकाउंट हो गया या वीमेंस अकाउंट हो गया, इनका मुनाफा रेट हमेशा अच्छा ही होता है। लोग क्या करते हैं जनाब, फैमिली में किसी के साथ जो है जॉइंट अकाउंट खुलवा ले, फीमेल के साथ, जैसे वाइफ है तो वाइफ के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिए, बहन है तो बहन के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिए, वांदला के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया, और एचबीएल निसा तवाफिर अकाउंट भी खुल गया, ठीक है, और अपने पैसे आपने उस अकाउंट में रख दिए जॉइंट अकाउंट में, और शानदार मुनाफा हासिल किया, ठीक है। तो एचबीएल निसा तवाफिर अकाउंट अगरचे वीमेंस अकाउंट है, ख़वातीन के लिए अकाउंट है, लेकिन वो ख़वातीन भी ये अकाउंट खुलवा सकती है जो जॉब करती हैं, वो ख़वातीन भी ये अकाउंट खुलवा सकती है जो हाउस वाइफ है, और आप जो है वाइफ के साथ, बहन के साथ या वालदा के साथ जो है ये एचबीएल निसा तवाफिर अकाउंट खुलवा सकते हैं और इसमें शानदार मुनाफा हासिल कर सकते हैं, ठीक है। बड़े पैमाने पे लोग जो है वो एचबीएल निसा तवाफिर अकाउंट ज्वाइंट ही खुलवाते हैं, ठीक है। अकाउंट की डिटेल्स की तरफ चलते हैं जनाब। अच्छा, अकाउंट फीचर की बात करें, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है। मतलब 1 रुपये हो से सरमायाकारी शुरू करे, कोई मसला नहीं, ठीक है। नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, वही बात है कि 1 रुपये भी अकाउंट में है तो कोई मसला नहीं है। फर्स्ट फर्स्ट चेक फ्री, फर्स्ट चेक बुक 10 लीव्स, ठीक है। पहला जो चेक बुक होगा 10 चेक होंगे वो फ्री होगा। अच्छा, इसके अंदर वेवर ऑफ फर्स्ट एनुअल फी चार्जेस ऑन एचबीएल इस्लामिक डेबिट कार्ड, ठीक है। डेबिट कार्ड जो होगा उसकी जो एनुअल फी होगी उस पर वेवर मिलेगा आपको, ठीक है। फ्री इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ वीज़ा, ठीक है। अगर इस ये अकाउंट है आपके पास और आप किसी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो उस पर वीज़े के जो चार्जेस लगते हैं वो उसमें जो है सर्टिफिकेट जो इशू होता है बैंकों की तरफ से वो फ्री होगा, ठीक है। अच्छा, फ्री डुप्लीकेट अकाउंट स्टेटमेंट वो इस अकाउंट पे फ्री है, ठीक है। तकाफुल कवरेज वगैरह भी इस अकाउंट में मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा जो लोग टीडीआर बुक करवाते हैं वो टीडीआर भी इस अकाउंट के थ्रू जो है वो बुकिंग हो सकती है। इसके अलावा ज़कात वगैरह की बात हो रही है तो ज़कात का वही CZ50 का फॉर्म जमा करवाएंगे तो ज़कात नहीं कटेगा। और टैक्स की बात करते हैं अभी हम एक साथ तीनों अकाउंट के, ठीक है। तो जनाब ये 3 बेहतरीन सेविंग अकाउंट हो गए। नंबर 1 पे जो हो गया एचबीएल इस्लामिक महाना आमदनी सेविंग अकाउंट, दूसरा जनाब एचबीएल रुतबा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, तीसरा नंबर एचबीएल निसा तवाफिर इस्लामिक सेविंग अकाउंट, ठीक है। अब सबसे पहले एचबीएल की तरफ से जो इन तीनों अकाउंट का मुनाफा रेट लिस्ट जारी हुआ है वो आपके साथ शेयर करते हैं। जनाब स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ये एचबीएल की तरफ से लेटेस्ट मुनाफा लिस्ट जो है वो जारी हुआ है जनाब। और इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट की। एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट और इसका मुनाफा रेट जो डिक्लेयर हुआ है वो 11.44216 जो है एचबीएल में डिक्लेयर किया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जनाब एचबीएल रुतबा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, ठीक है। एचबीएल रुतबा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का मुनाफा रेट भी 11.44216% है, ठीक है। और तीसरा है एचबीएल निसा तवाफिर अकाउंट, इसका मुनाफा रेट जो है वो भी 11.4421 है, ठीक है। और इसका तीनों का जो मुनाफा है वो मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है। अच्छा, अब हम आ गए मुनाफे की कैलकुलेशन की तरफ, ठीक है। अच्छा, तीनों का मुनाफा रेट चूंकि सेम है और मुनाफा भी मंथली बेसिस पे मिल रहा है, मतलब हम किसी एक अकाउंट की भी बात करेंगे तो मतलब ये हुआ कि तीनों अकाउंट का मुनाफा रेट वही होगा, ठीक है। जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख की सरमायाकारी पे, मतलब 10 लाख रुपए की आपने सरमायाकारी की है अगर एचबीएल इस्लामा महाना आमदन अकाउंट में हो गया, रुतबा अकाउंट में हो गया, निसा तवाफिर अकाउंट में हो गया, तो मुनाफा आपको किस हिसाब से मिलेगा, ठीक है। 10 लाख की सरमायाकारी है, रेट है 11.4421, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बनेगा 1,14,421 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना 9,535 रुपये का। अगर आप फाइनल है तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बढ़नी 1,430 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 8,105 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो
तो रेट है 11.4421%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पर साल का मुनाफा 1,14,421 रुपये, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 9,535 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 3,337 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी भी 6,198 रुपये का नेट मंथली प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अच्छा, बात करते हैं जनाब कंपाउंड प्रॉफिट की। ठीक, कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या है कि अगर 1 साल तक आप अपने अकाउंट से ना प्रॉफिट निकलवाते हैं और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाते हैं, ठीक है, तो आपको मुनाफे रेट में जो है वो 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, होता क्या है कि हर महीने मुनाफा आ रहा था वो अकाउंट में रहता है, अगले महीने फिर मुनाफा आता है, जो पिछले महीने का मुनाफा था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आता है। ठीक है, इस महीने का जो मुनाफा है उस पर भी अगले महीने मुनाफा आएगा, तो हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफे रेट में जो है वो तकरीबन 1%, 1.5%, 2% का इजाफा हो जाता है। ठीक है, साल के एंड में जब आप कैलकुलेशन बनाते हैं कि पूरे साल में कितना मुनाफा मिला, और जब उसको 12 से डिवाइड करते हैं तो पता ही चलता है कि मुनाफा रेट जो है वो आपको जो 11.44 नहीं बल्कि 1-1.5%, 2% ज़्यादा के हिसाब से मिला। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये कि 1 साल तक ना आप अपने अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे, तब जाके आपको मुनाफा रेट जो है कंपाउंड प्रॉफिट के हिसाब से मिलेगा। जो हमारी अब एक नज़र इसकी कैलकुलेशन पे डालते हैं। ठीक है, जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख की सरमायाकारी पे रेट हो जाएगा तकरीबन 12.60%। ठीक है, तो 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा हो जाएगा 1,26,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना 10,500 रुपये का। अगर आप फाइल है तो 15% टैक्स कटे, जिसकी अमाउंट बनती है 1,575 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 8,925 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो रेट है 12.60%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,26,000 रुपये का, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 10,500 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स काटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बननी है 3,675 रुपये, और टैक्स काटने में 10 लाख की सरमायाकारी पे 6,825 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो एचबीएल इस्लामिक से रिलेटेड। एचबीएल की 3 बेहतरीन सेविंग अकाउंट जिसमें लोग बड़े पैमाने पे सरमायाकारी करते हैं, बड़े पैमाने पे ये तीनों अकाउंट खुलता है। ठीक है, तीनों की टाइप्स हमने आपको बता दी। एक है एचबीएल इस्लामिक महाना आमदनी सेविंग अकाउंट, दूसरा है एचबीएल इस्लामिक रुतबा सेविंग अकाउंट जो कि सीनियर सिटीजन अकाउंट है, तीसरा है एचबीएल इस्लामिक निसा तवाफिर सेविंग अकाउंट जो कि वीमेंस अकाउंट है, लेकिन आप जॉइंटली अकाउंट खुलवा सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।